नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश हैं। मंगोलपुरी में देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा होता है और जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, रिंकू शर्मा की नृशंस बर्बर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद दिल्ली की सियासत ही नहीं देश की सियासत में भी ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और कई नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मंगोलपुरी में रिंकू के आवास पर गए हैं और आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश भी उनके आवास पर पहुंचे हैं और दिल्ली सरकार से उन्होंने कहा है कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक राशि जो है वो दिल्ली सरकार को देनी चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेयर साहब हैं। मेयर साहब, आज आप परिवार से मिले तो रिंकू शर्मा के परिवार से आपकी क्या बात हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है रिंकू शर्मा की जो शहादत है, जो उसका बलिदान है, उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक भाई ने अपना भाई खोया, एक बाप ने अपने बेटे को खोया है। आज उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, आज उनको संवेदना प्रकट करने की ज़रूरत है और उनको हिम्मत बनाने की ज़रूरत है कि वो असुरक्षा की भावना ना व्यक्त करें। पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और विशेषकर देश का युवा जिस प्रकार से खड़ा हुआ है, आज रिंकू शर्मा देश के सभी युवाओं का एक रोम रोम में बस गया है। अगर बात की जाए तो उनके परिवार वालों ने भी आशंका जताई थी कि हमें खतरा है और हमें सुरक्षा जो है वो दी जाए, तो इस पर चूँकि केंद्र में सरकार आपकी है और दिल्ली की पुलिस भी आपकी है। देखिए, वहाँ मैं जगह था, पुलिस की व्यवस्था अच्छी है और सारा लाइन ऑर्डर कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था को वहाँ चरमराने नहीं दिया। नहीं, जिस तरह की घटना घटी थी वहाँ और भी घटनाएं घट सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने, लोकल वहाँ के लोगों ने बड़ी ही समझदारी से उसको नियंत्रण में किया है। और जिस प्रकार से वहाँ का वातावरण था उसको कंट्रोल करना, उसको लाइन पे लाना, वहाँ के जो जीवन है वो लाइन पर आए, इसके लिए वहाँ के सभी लोग जिन्होंने इसमें प्रयास किया है, पुलिस सहित मैं उन सबका अभिनंदन भी करता हूँ। क्योंकि शहर में अराजकता फैलाना, शहर का माहौल ख़राब करना ये आसान होता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति निर्माण हो जाए उसमें नियंत्रण करना, लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करना, उनको समझाना, क्योंकि जो भावना होती है उसमें बड़ी ताकत होती है। भावनाओं में बड़ी ताकत होती है, जज्बातों को भड़काना आसान है, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ जाती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी का करेंगे, वो आप पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, भाजपा पे निशाना कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो केंद्र में उनकी सरकार है, दिल्ली में भी जो है पुलिस उनकी है, कानून उनकी है और वहाँ पर अब राम का नाम लेने वाला भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। ये आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। जिस प्रकार से दिल्ली में अराजकता फैलाई जा रही है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और दिल्ली सरकार चुप है, क्यों चुप है भाई? आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, सरकार के नाते आप रिंकू शर्मा के परिवार को संवेदना व्यक्त क्यों नहीं गए? सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? जिस प्रकार से आपने अखलाक को 1 करोड़ रुपया दिया, उनके परिवार में नौकरी दी, आप रिंकू शर्मा के परिवार को भी सहायता देते। आज मैंने मांग की दिल्ली सरकार से, रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ की सहायता और उनके परिवार में एक बच्चे को नौकरी। दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के करना चाहिए। अब जब चारों तरफ से समाज प्रेशर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार के सबकी होती है, सरकार किसी एक की नहीं होती। तो सरकार को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, अपने सुझाव प्रेषित करने चाहिए थे और आगे ऐसी घटनाएं ना घटें उसके लिए काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने तो 1 करोड़ की जो है राशि उपलब्ध करवाई है, तो आपको लगता है दिल्ली सरकार आपकी इस बात को मानेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेज रहा हूँ, मैं अपनी डिमांड भेज रहा हूँ। प्रेस को मैंने बोला है कि मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि परिवार को 1 करोड़ रुपया दें, परिवार में एक बच्चे को नौकरी दें और जो वहाँ मंगोलपुरी चौक का नाम भी हमने रिंकू शर्मा के नाम से रखने की आज घोषणा की है, तो वहाँ के लोकल पार्षद ने मुझे चिट्ठी लिख करके दी, उसको भी जल्द हम फाइल तैयार करके इस प्रस्ताव को पास करेंगे और एक श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ पे रिंकू शर्मा के नाम से
चौक का नामकरण होगा ताकि रिंकू सबकी यादों में रहे। यादों का अर्थ है कि आगे ऐसी घटना ना घटे। ये दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आगे ऐसी घटना ना घटे। और जो समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? आपने कहा है कि अखलाक पर आप चले जाते हैं 55 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनका ध्यान जो नहीं जाता है। हालांकि उनके नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सारी की सारी पार्टी के नेता, हमारी वहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं वो वहाँ पर बैठी हैं और हम हर तरह से उनकी मुमकिन सहायता कर रहे हैं। तो किस तरह से आप पूरा का पूरा मामले को लेते हैं? क्या वाकई उनके दादों बिल्कुल ठीक है? तो मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। जब सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद सभी का ध्यान रखना सरकार का काम होता है। अगर रिंकू शर्मा की हत्या हुई है तो हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। रिंकू शर्मा की हत्या हुई है तो उसको सहानुभूति के तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार नौकरी मिलनी चाहिए। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो आगे बढ़ कर के हमारी मांगों को पूरा करें। अगर वो चुप्पी साधेंगे, अगर वो इस पर कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे तो जनता समझेगी तुष्टीकरण की राजनीति की शिकार आज की दिल्ली सरकार भी हो गई है। तो बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ मेयर जयप्रकाश, जिनका साफ साफ कहना है कि तुष्टीकरण की सरकार, दिल्ली सरकार, ये उनके ऊपर ये एलिगेशन, ये इल्ज़ाम आ जाएगा अगर उन्होंने इस मुद्दे पर संजीदगी से काम नहीं किया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।